आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, यानी इंसानी ढांचे को हम पहले पढ़ चुके हैं कि उसमें क्या है, 206 बोन है। फिर हमने आपको एक वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। आप चैनल की विजिट करके आप उसको क्या कर सकते हो, बार बार देख सकते हो सीखने की गरज से। चैनल आपको पता है कि मेरा चैनल है बायोलॉजी टीचर कासिम KTK। यूट्यूब पर सर्च में जाकर आप उसको देख सकते हो। तो जी आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। डिसऑर्डर का क्या मतलब है? डिसऑर्डर का मतलब यह है कि जब नॉर्मल सी कोई चीज एबनॉर्मल हो जाए तो फिर हम उसको कहते हैं डिसऑर्डर। यानी एक होता है, अब देखो मिसाल के तौर पर ये मैं आपको हिसाब में डिसऑर्डर 1 2 3 4, अब क्या करें 1 3 7, अब दरमियान में इनसे रह रहे हैं ना, 2 और 4 रह रहा है, 5 6 रह रहे हैं, तो ये क्या है, ये डिसऑर्डर है और ये ऑर्डर है। इसी तरह स्केलेटन, स्केलेटन का काम क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी, मेंटेन शेप ऑफ द बॉडी। ये सारे काम जब स्केलेटन करते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन है। लेकिन जब ह्यूमन स्केलेटन ये सारे काम करने से कासिर हो जाए, वो प्रोटेक्शन भी ना करे, इमोबाइल हो जाए, यानी मूवमेंट में भी वो क्या करे, उसको प्रॉब्लम हो, या इसके अलावा प्रोटेक्शन भी वो प्रॉपर तरीके से न करे, बॉडी को सपोर्ट भी न करे, तो फिर हम कहते हैं कि ये स्केलेटन क्या है, ये इसमें कोई डिसऑर्डर आ चुकी है, कोई बीमारी आ चुकी है, कोई खराबी आ चुकी है। तो उस खराबी को, उस एबनॉर्मलिटी को हम फिर नाम देते हैं डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। डिस का क्या मतलब है? अन, यानी जिसमें कोई तरतीब ना हो, बेतरतीब हो जाए। तो अब जी हमारे साथ ह्यूमन स्केलेटन एक तकसीम, तो इसकी ये क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन 2 किस्म के हमारे साथ है। एक तकसीम हमारे साथ ये है कि ह्यूमन स्केलेटन को हम हार्मोन की बुनियाद पर, जेनेटिक डिसऑर्डर की बुनियाद पर और न्यूट्रिशन की बुनियाद पर, यानी खुराक की बुनियाद पर ये डिसऑर्डर होते हैं। या हार्मोनल डिसऑर्डर होगा, या मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर होगा, या जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो डिसऑर्डर आता है, या खुराक की कमी की वजह से हड्डी में कोई डिसऑर्डर आ जाए तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। ये आपके सामने जो मैंने 4-5 डिसऑर्डर लिखे हैं, डिस्क स्लिप, स्पॉन्डोलिसिस, स्काइटिका, एर्थराइटिस, क्लिप्ट प्लेट, इसमें ये डिसऑर्डर क्या है, ये डिसऑर्डर, ये इसमें ये क्लिप्ट प्लेट जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आपको ट्रांसफर होगा। बाकी जो डिसऑर्डर है वो या तो स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर है या न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह जब मैं इसको पूरा करूंगा तो फिर मैं आखिर में आपको उसकी भी निशानदेही करूंगा कि ये स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये फलाना डिसऑर्डर है। तो आज हम सिर्फ ये 3 पढ़ने जा रहे हैं, फिर किसी वक्त एर्थराइटिस और क्लिप्ट प्लेट को हम फिर परसों या तरसों जब भी मौका मिला तो पढ़ेंगे। तो जी डिस्क स्लिप, डिस्क स्लिप का क्या मतलब है? ये इसको हम हेरिनेटेड डिस्क कहते हैं। हेरिनेटेड डिस्क का क्या मतलब है? ये आपका मिसाल के तौर पर वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपकी हड्डियां है, इसके अंदर ये क्या है, वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा 2 3 इसी तरह ये वर्टिब्रा, इनके दरमियान एक वर्टिब्रा और दूसरे वर्टिब्रा के दरमियान एक डिस्क होता है। क्या होता है? एक डिस्क। ये डिस्क बना होता है कार्टिलेज से। किस चीज से? सॉफ्ट बोन, जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज। इस डिस्क के 2 पार्ट है, एक इनर पार्ट है, इनर पोर्शन,
और एक आउटर पोर्शन है। आउटर पोर्शन, इनर पोर्शन सॉफ्ट होता है, जबकि आउटर पोर्शन क्या है, हार्ड होता है, यानी सख्त होगा। जब आउटर पोर्शन, इनर पोर्शन सॉफ्ट होता है और आउटर पोर्शन हार्ड होता है, जब ये आउटर पोर्शन कमजोर हो जाए, ठीक है ना, या इसके बाद फिर मैं आपको ये आउटर पोर्शन, मिसाल के तौर पर ये इस तरह नॉर्मल हालात में है, लेकिन एबनॉर्मल हालात में ये इस तरह आउटर पोर्शन स्लिप आउट हो जाता है। ये एबनॉर्मेलिटी है। इस तरह का डिस्क, यानी ये डिस्क जो अंदर दो दरमियान में था, अब ये डिस्क बाहर की तरफ निकल जाता है। जब डिस्क का आउटर पोर्शन मिसप्लेस हो जाए, ठीक है ना, यानी इसकी डिफिनीशन अब हम इसी तरह करेंगे कि इट इज द टाइप ऑफ, या इट इज द टाइप ऑफ disorder of human skeleton in which the outer portion of disc is slip out from normal place। तो उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं डिस्क स्लिप। अब इसकी जी क्या क्या वजूहात है? वजूहात, इसकी पहली वजह यह है कि आउटर पोर्शन अगर कमजोर हो जाए, अगर कमजोर हो तो फिर ये बीमारी होती है, ठीक है ना। दूसरा, ये सर्टन मोशन की वजह से आप इसी तरह को भाग रहे हो या छलांगे लगा जंपिंग कर रहे हो, या आप अनइवन सरफेस पे जा रहे हो, तो सर्टन मोशन की वजह से क्या है, ये बीमारी हो सकती है। या आप खड़े हो रहे हो, इस तरह खड़े हो रहे हो, कभी बैठ रहे हो, कोई चीज उठा रहे हो, लिफ्टिंग कर रहे हो, तो अगर इस तरह आप कर रहे हो तो ये डिस्क स्लिप की दूसरी वजूहात है। तीसरा, ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में क्या है कि भाई आपकी कोई बॉडी पार्ट आप इसको घुमा रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पर ये हाथ है, मैं इसको इस तरह ट्विस्टिंग कर रहा हूं, या इस तरह ट्विस्टिंग कर रहा हूं, ट्विस्टिंग, ठीक है ना, या पांव को घुमा रहा हूं, या डांस कर रहा हूं, तो इन सारों मौकों पर हो सकता है कि आउटर पोर्शन बाहर निकले और आपका क्या हो जाए, डिस्क स्लिप हो जाए। चौथी बात, ओवरवेट हो जाए, यानी बहुत हद से ज्यादा वजन हो जाए, आपका जो कद है उसके मुताबिक वजन उससे ज्यादा हो जाए, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, ओवरवेट। इसके अलावा एज भी एक फैक्टर है। अगर आपका उम्र 35 से 45 साल के दरमियान है तो मे बी ये क्या है, कम से कम 35 और ज्यादा से ज्यादा 45 से ऊपर जितनी भी एज है, ये एक वजह है किसका, डिस्क स्लिप। हो सकता है कि एज की वजह से ये आउटर पोर्शन मिसप्लेस हो जाए। इलामत इसमें क्या होगी, इलामत ये होगी कि जहां पर मिसप्लेस हो गई है डिस्क, वहां पर आपको पेन महसूस होगा, यानी कमर में। दूसरी बात, आपको वहां पर स्वेलिंग भी महसूस होगी, ठीक है। और तीसरी बात, ये दर्द ये आपके लेग और आर्म की तरफ, बाजू की तरफ जाएगी। इस दर्द की वजह से पांव और हाथों में क्या होगा, पेन होगा।